नमस्कार दोस्तों, टाइमलेस हिस्ट्री सागा चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको मौर्य वंश का तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले की वीडियो में मैंने मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो यूनानी राजदूत रहता था मेगस्थनीज, तो मेगस्थनीज का भारत वर्णन भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बिंदुसार से। तो आइए जान लेते हैं बिंदुसार के बारे में कुछ जानकारियां। तो बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसकी 16 रानियां थीं और 101 पुत्र थे। और इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और इनकी माता का नाम दुर्धरा था। और बिंदुसार को बहुत सारे नामों से जाना जाता था, जैसे कि बिंदुसार, भद्रसार, नंदसार, सिंहसेन, अमित्रघात। तो काफी सारे नामों से बिंदुसार को जाना गया। तो आइए सबसे पहले हम बिंदुसार के प्रारंभिक जीवन के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जैन साहित्य के अनुसार बताया गया है कि उनकी माता का नाम दुर्धरा था। वहीं परिशिष्ट पर्व नामक ग्रंथ में बताया गया है कि बिंदुसार का नाम आखिर बिंदुसार क्यों पड़ा। तो आइए जान लेते हैं। तो कहा जाता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को विष का आदि बनाने के लिए चंद्रगुप्त को भोजन में अल्प मात्रा में विष देना शुरू किया। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि यदि कोई शत्रु विष के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या करना चाहे तो उसे सफलता ना मिल पाए। पर एक दिन होता क्या है कि चंद्रगुप्त की पत्नी दुर्धरा चंद्रगुप्त के साथ भोजन कर रही थी। तो उसी विष के प्रभाव से दुर्धरा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब दुर्धरा की मृत्यु हुई थी तो उस समय रानी दुर्धरा गर्भवती थी। तो इसीलिए चाणक्य ने शीघ्र ही उसके उदर को चिरवा कर बच्चे को निकलवा लिया। तो इस बालक के मस्तिष्क पर विष की एक बूंद लगी थी, इसीलिए इसका नाम बिंदुसार रखा गया था। ठीक है, तो बिंदुसार का नाम बिंदुसार इसलिए पड़ा। बिंदुसार ने 16 राज्यों पर विजय प्राप्त की तथा पूर्वी व पश्चिमी समुद्र के मध्य भूभाग पर अधिकार कर लिया। और बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। और कहा जाता है कि जब पहली बार विद्रोह हुआ था तो बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। जब अशोक तक्षशिला पहुंचा था तो वहां के निवासियों ने अशोक का स्वागत किया और अशोक से निवेदन किया कि ना हम कुमार के विरुद्ध हैं और ना राजा बिंदुसार के, पर ये जो दुष्ट अमात्य हैं यानी कि जो मंत्री हैं वो हमारा अपमान करते रहते हैं, इसलिए हम विद्रोह कर रहे हैं। तो पहले विद्रोह को अशोक ने क्या कर दिया था? दबा दिया था। जब तक्षशिला में दूसरा विद्रोह हुआ था तब अशोक उज्जैन में था, इसीलिए दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने दूसरे पुत्र सुसीम को भेजा था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिंदुसार ने अपने पुत्रों की सहायता से ही अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा और अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। कहा जाता है कि बिंदुसार का विदेशियों के साथ भी बहुत अच्छा संबंध था। यूनानी लेखकों के वृत्तांतों से बिंदुसार के अन्य देशों के साथ संबंध के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। एक इतिहासकार हैं स्ट्रैबो। स्ट्रैबो के अनुसार बताया गया है कि बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डाइमिकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। वहीं पिलनी के अनुसार बताया गया है कि मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और कहा जाता है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। और ये 3 वस्तुएं कौन सी थी? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। तो एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर बाकी सभी चीजें बिंदुसार के पास भिजवा दी थी। तो हम कह सकते हैं कि बिंदुसार का विदेशियों के साथ बहुत अच्छा संबंध था।